Hello and a very warm welcome to everyone watching this show. मेरा नाम शादाब किलानी है and I'm a volunteer with Directorate of Information and Public Relations, Jammu and Kashmir. And today I'm really excited to meet someone जो कश्मीर की गलियों से निकल के फिल्म्स और टेलीविज़न की दुनिया में एक ऊंचा मकाम हासिल किया है. None other than our very own Iqbal Khan. Welcome to Inspire Gen Z, Iqbal. Thank you so much for having me. Thank you. Iqbal, you are born and brought up in Kashmir. So tell us, how was your life there before you moved to Mumbai? 6th की बिगिनिंग तक श्रीनगर में था, बिस्को स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया, पाइन ग्रोव स्कूल एंड लॉरेंस स्कूल सना, जो हिमाचल में है, दोनों बोर्डिंग स्कूल्स. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की कोशिश की दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में था, DCAC. और उसके बाद मैं दिल्ली में थोड़ी बहुत मॉडलिंग करता था. उसके बाद the next step would be to kind of move Tell away us from. more about your life in Srinagar actually in Kashmir because we want to know that. जब भी कोई बचपन की याद के बारे में बोलते तो मुझे सबसे पहले ईद याद आती है, क्योंकि हम सब दोस्त, कॉलोनी के जितने भी दोस्त होते थे, हम अपनी ईदी जमा करते थे. लंच के बाद 3 बजे के करीब सब मिलते थे, नेहरू पार्क जाते थे, बिल्कुल वहाँ पे शिकारा राइड लेते थे और कभी कभी कोतर खाना जो है, जो आप शायद नहीं है, रेनावाड़ी साइड. करेक्ट, वहाँ से शिकारा राइड से वहाँ जाके थोड़ा स्विम करते थे और फिर वापस घर चले जाते थे. लेकिन ये एक सीक्रेट मिशन होता था, ये घर वालों को पता नहीं होता. बिल्कुल. सो फ्रॉम स्कूल गोइंग किड इन श्रीनगर, किस तरीके से आपने अपना सफ़र तय किया? मुंबई कैसे आए, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया? हाउ वाज योर जर्नी? I was, to be honest with you, while I was in Srinagar, I was a very fat kid. Interesting. Very, very fat in fact. I remember in the 5th standard, my waist used to be 38. And the length of my trousers used to be 31. बहुत डिफिकल्ट होता है. हाँ, very difficult. फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया, वहाँ पे suddenly I lost a lot of weight. Since we Kashmiris are big on rice and meat, Yeah, true. I think rice completely vanished from my life because I was in the north in terms of Himachal and Punjab was close by, so चपाती वगैरह ज़्यादा होता था. Which, as we were discussing earlier, that कश्मीर में उन दिनों चपाती वही खाते थे जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता था या डायबिटीज़ होता था. So yeah, that's how I completely lost weight. उसके बाद दिल्ली में कॉलेज किया. दिल्ली में आई यूज्ड टू मॉडल. ओके. तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा और जागा. तो दिल्ली में प्रिंट होता था, रैंप होता था, लेकिन मोशन जो कहते हैं, मोशन पिक्चर, जो इन टर्म्स ऑफ टॉकीज फॉर एग्जांपल, वो मिसिंग. दैट हैड टू, फॉर दैट यू हैड टू मूव टू बॉम्बे. यू हैड नो चॉइस. सो बॉम्बे में कैसे शुरू किया आपने? यू स्टार्टेड फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस बेसिकली. बॉम्बे मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. बॉम्बे में मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आया था कि मैं तो बस अब तो स्टार ही बनना है और तो कुछ है ही. मैं ही हूँ बस. इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक दोस्त होता था अनुज, जो बिजनेस के सिलसिले में आया है, हम बैंड स्टैंड गए थे और हमने शाहरुख का घर देखा था और उसके बाजू में उन दिनों एक नई बिल्डिंग बन रही थी. तो अनुज और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पे अपना कुछ बंगला बनाएंगे. वैसे ये अब हमारा डिस्कशन चल रहा था उस टाइम. कट टू देयर इज सडनली नो वर्क. ऑब्वियसली यू रियलाइज लाइफ हैज हिट यू. शुरू के दिन और काम नहीं था और धीरे धीरे करके वी रियलाइज कि वो घर तो नहीं बन पाएगा भाई ऐसे. तो बट यू गॉट टू वर्क हार्ड एंड यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू. और धीरे धीरे करके शुरू में म्यूज़िक वीडियोज़ किए और म्यूज़िक वीडियोज़ करने के बाद मेरी पहली फिल्म थी फंटूश की. और उसके बाद टेलीविज़न हैपन टू मी. मेरा जो फर्स्ट शो था, इट रियली वर्कड. टेलीविजन शो, एक सोनी पे एक शो था, कैसा है प्यार है, बालाजी का. इट रियली वर्कड फॉर मी. यू बी सरप्राइज टू नो दैट द होल आइडिया बिहाइंड मी डूइंग दैट शो वाज कि अगले महीने का रेंट पे करना है. तो ऐसी हालत थी उस टाइम. बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन किसका है, क्या शो है, क्या है, अगले महीने का रेंट आना चाहिए. एंड इट इज वर्कड बिकॉज गॉड इज द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर एवर. इंडीड. तो समटाइम्स जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो शायद इसलिए होते हैं क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा वाला दरवाज़ा खोलना होता है. नई चीज़ आने वाली होती है. इकबाल, यू आर फ्रॉम ए नॉन एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड. तो आपकी फैमिली किस हद तक सपोर्टिव रही और आज जब वो आपको इस मकाम पे, इस ऊंचाई पे देखते हैं तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? सो माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ मी. ऑलवेज. आई कम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास फैमिली. माई फादर हैज़ बीन अ गवर्नमेंट सर्वेंट. जो उनके लिए एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है पहले से ही. लेकिन ये कीपिंग इन माइंड, ये मैं भूल नहीं सकता कि कश्मीर में गोइंग इन द एंटरटेनमेंट फील्ड वाज नॉट इजी दैट टाइम. यस.
बट स्टिल दे वर सपोर्टिव. आई ऑल्सो रिमेंबर जब मैं छोटा था तो कोई गिटार भी लेता था तो उसको थोड़ा डांट लगा देते थे, डीमोटिवेट करते थे, गिटार भी. बट थिंग्स हैड चेंज्ड बाय देन. इनफैक्ट माय ब्रदर, ओल्डर ब्रदर हु इज 10 years older to me, he told me that he's really surprised कि तू एक्टिंग कर रहा है. I couldn't believe it that कि ऐसा हो रहा है. But you know, God has his own ways. True. When certain things have to happen, they happen. So do you remember the moment when you faced the camera for the first time? वो time कैसा था आपके लिए? अच्छा, मैंने पहली बार कैमरा फेस कॉलेज में किया था. Okay. एक टोयोटा एज अ ब्रांड वाज गेटिंग लॉन्च्ड इन इंडिया. तो शांतनु शौर्य जो उस टाइम बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे, वो बना रहे थे एड, और मैं वो एड कर रहा था. वो मैंने दिल्ली में किया था जब मैं कॉलेज कर रहा था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा. उन दिनों फिल्म पे शूट होता था, प्रॉपर फिल्म लगी जाती थी. तो दैट वाज माय फर्स्ट. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ नहीं था. Really confident. आई वुडंट से रियली कॉन्फिडेंट, बट नॉट बैड. Okay. 6 on 10. आपने फंटुश का जिक्र किया. इट वॉज इन 2003 आई गेस. सो फ्रॉम फंटुश टू मैनी सीरियल्स एंड टू योर OTT appearances recently, where do you see yourself as an actor now? You know, very interesting question you asked. लाइफ में ना हर डिपेंड करता है कि आपको अकल कब आती है. हाँ, है ना? बिल्कुल. तो बादाम खाने से तो आती नहीं है. तो बादाम खाने चाहिए, ऐसी बात नहीं है. लाइफ जीने से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ में अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं. मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ. इसलिए नहीं कि मैंने कुछ अजीब किया, ये किया, ये कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स ने मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई. एक्सपीरियंस्ड अ लॉट. आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव गेन्ड आउट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स. एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जो केयर फ्री हो. ओके. आई हैव 2 kids. मैं उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ. मैं उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ. यू नो, आई वॉन्ट जस्ट, देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ओनिंग अ फेरारी, ट्रू, बट द फेरारी शुड नॉट ओन यू. बिल्कुल सही. सो दैट इज अ माइंडसेट दैट आई वांट टू कीप इन माय माइंड. सो वो मनी मेकिंग मशीन नहीं बनना है आपको बेसिकली. Go and meet somebody who's dying, na? 90% of those people will never talk about money and property. True. They'll always say, थोड़ा जीना ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लिया होता, कुछ ये किया होता, कुछ वो किया था. जो चीज़ थोड़ा सोल पे लगे वो थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ अब लाइफ में. आपने बॉलीवुड में काम किया है, आपने फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में काम किया है, उसके बाद आपने OTT पे काम किया है. तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स का एक्सपीरियंस किस तरीके से डिफरेंट है? एक तो ये चीज़, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है? मेरे ख्याल से एज एन एक्टर ना, जिस किस्म का फ्रीडम OTT पे है वो कहीं पे नहीं है. ओके. चाहे आप डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, जो भी आप फ्री हो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. अभी मुझे ऑलमोस्ट 20-21 साल हुए, तो मैं अगर टीवी भी करता हूँ तो थोड़ा अपने हिसाब से कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत गुंडागर्दी करके अपने हिसाब से कर लेता हूँ. फ्रीडम मिल जाती है थोड़ा. हाँ, अगर experience, थोड़ा बहुत इज्जत मिल जाती है कि आप अपनी तरफ से कर लूँ, थोड़ा बहुत हो गया. तो मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीवी एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, OTT एक्टिंग, मुझे लगता है कि एक्टर होता है. हाँ, है ना. और मुझे ये नहीं लगता कि जैसे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टीवी में एक्टिंग लाउड करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता. मैं ये मानता हूँ कि जो टीवी वॉचिंग ऑडियंस भी जो है, वही हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनको अच्छी एक्टिंग पसंद नहीं आएगी. ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं आएगी? ऑब्वियसली. और हर बार अगर आप नेचुरल एक्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि गालियाँ देनी आपको. वो तो नॉर्मल, आपको तो वो तो एक्टिंग में डिपेंड करता है ना. तो मैं अब ये अपनी टेलीविज़न की अब जो मैं इस वक्त जो शो कर रहा हूँ, ना उम्र की सीमा हो, उसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल, बिल्कुल एक अपने नेचुरल तरीके से, जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ, उस तरीके से मैं अपनी परफॉर्मेंस को करूँ. इकबाल, आपने ना उम्र की सीमा हो के बारे में बात की. आजकल आपका ये शो टेलीविजन पे छाया हुआ है. सो टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस शो. कि स्टार जो नेटवर्क है, उन्हें ये सोचा है कि स्टार भारत पे कुछ थोड़ा अलग करते हैं. तो एक तो वो इज़ अ बोल्ड स्टेप. सेकेंड, हॉटस्टार पे आप ये कभी भी देख सकते हैं. बिल्कुल. थर्ड, जो हमारा प्रोड्यूसर है अतुल केटकर, बड़ा पैशनेट आदमी है. मनोज जो है, जो सेकंड प्रोड्यूसर, वो भी बहुत पैशनेट है. तो काम को लेकर ये लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा काम, कुछ ऐसा करें जिससे मतलब मज़ा आए कुछ करने में. तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं मतलब ऐसे सेटअप में आ गया हूँ जहाँ पे पहले मैं एक बागी होता था, अब मैं देख रहा हूँ सभी बागी हैं. तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. हाँ, इकबाल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं. तो आपके करियर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे, तो उनसे आपने किस तरीके से डील किया है? आई विल कोट रूमी हियर, ओनली थ्रू द
क्रैक द लाइट कम्स इन। चढ़ाव ही होंगे लाइफ में तो समझ नहीं आएगा, है ना? कुछ गिरना समझ भी नहीं आएगा। जरूरी है। तो उतार से भी वो सीखता तो उतार से है। बिल्कुल। अगर आपने सिर्फ सक्सेस देखा है तो फिर आपको समझ नहीं पता आएगा, नहीं है क्या आपको पता है नहीं चलेगा। actually। तो जब तक आपने वक्त नहीं देखा है कि काम नहीं है, जब आपने वक्त नहीं देखा है कि पैसे नहीं है, जब आपने वक्त नहीं देखा है कि कुछ गड़बड़ है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि जो बढ़िया चीज़ है वो क्या है? तो उस टाइम से आप कैसे डील करते थे अगर कभी काम ना हो, कभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े ज़्यादा काम के लिए, तो कुछ ऐसा बताएं जिससे आजकल का जो यूथ है वो मोटिवेट हो जाए। या मैं एक सिंपल क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मैं वो नुस्खा बताऊंगा जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया ओके, तो कश्मीरी में बता दीजिए। कि नमाज जो पढ़ा हाँ बेजुक तिलावत करा, बिल्कुल। बस ये दो चीज़ें होती हैं। एंड दिस गोज फॉर एनी रिलीजन, बेसिकली स्टे कनेक्टेड। ओके। Like once you pray 5 times a day, 5 times you are reminded to have faith. 5 times you are reminded that you are nothing. 5 times you are reminded that you got to keep your calm. 5 times you are reminded that you got to be a good person. 5 times you are reminded that you control your anger. 5 times you are reminded that He is everything. 5 times you are reminded that everything depends on Him. So you have to be connected with God. ये चीज़ आपको मोटिवेट करती तो रहे। ये एक तो मोटिवेट, और बेसिकली मोटिवेट से ज़्यादा एक एनर्जी होती है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो लोग होते हैं वो एज एन एक्सरसाइज ही करते हैं, चाहे मस्जिद में जाना हो या मंदिर में जाना हो या गुरुद्वारा में जाना हो या चर्च में, वो एज एन एक्सरसाइज वो कस्टमाइज हो गए होते हैं करने के लिए, बट यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट। स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये ट्राई किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं करा मैंने कुछ अचीव कर लिया कुछ बहुत बड़ा, लेकिन वो थोड़ा कुछ ग्राउंडेड रखता है लाइफ में। इकबाल, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो नई फिल्म पॉलिसी है उसमें सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है फिल्म की शूटिंग को तेज़ और आसान बनाने के लिए, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर में शूट करने के लिए आते हैं। तो इस फिल्म पॉलिसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि कितने फ़ायदेमंद रहेगा ये फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए? ये तो बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। एक तो पहली बात कि इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत होगा, है ना? ट्रू। जो यूनिट आएगा, हाँ यूनिट फॉर एग्जाम्पल आज आप मेरे सेट पे आए, हमारे सेट पे 100 लोग हैं, तो कश्मीर जो शूट करने आएगा वो 100 लोग तो नहीं लेके आएगा ना। बिल्कुल। वो तो 25-30 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। अभी बाकी के जो आपके 80 लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? कश्मीर या जम्मू से। ट्रू। वो तो वही लोकल होंगे। तो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट दैट यू बिल्ड, एंड दिस ऑल्सो, और ये चीज़